दिवाकर मंदिर के बाहर बेचैन खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन कहाँ गायब हो गया था। कई बार वो पुजारी के घर और मंदिर के बीच चक्कर लगा चुका था, पर अर्जुन का कहीं कोई अता पता नहीं था। रात के 12 बज चुके थे और अब उसके मन में भय की लहर दौड़ने लगी थी। अर्जुन कहाँ चला गया? उसका फोन भी नहीं लग रहा। उसके होठों पर यह प्रश्न बार बार कांपने लगा। अचानक उसने देखा, एक काला घोड़ा उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। रात के इस सन्नाटे में एक घोड़ा? दिवाकर स्तब्ध रह गया। घोड़ा उसके बिल्कुल पास आकर थम गया। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भरी थी। दिवाकर ने एक पल उसे देखा, फिर सहमे सहमे हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। घोड़े ने हल्के से गर्दन हिलाई, मानो उसे संकेत दे रहा हो कि मेरे ऊपर बैठो। आस-पास गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। दिवाकर के मन में कौंधा, शायद ये अश्व मुझे अर्जुन तक ले जाएगा। वो हिचकती हुई उसकी पीठ पर सवार हो गया। जैसे ही दिवाकर बैठा, अश्व ने पंखों सी गति पकड़ ली। हवा को चीरता हुआ वो दौड़ रहा था। दिवाकर को कसकर उसकी आयाल पकड़नी पड़ी। कुछ ही देर में घोड़ा उसे एक घने जंगल में ले आया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांदनी भी मुश्किल से छनकर आती थी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। घोड़ा वहीं आकर रुक गया। दिवाकर उतरा और संकोच के साथ मंदिर के भीतर प्रवेश किया। उसका मन भय से भर गया था। वो सोचने लगा कि मुझे तो अपने होटल, अपने घर लौटना चाहिए था। मैं मात्र 16 साल का हूं। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसी उधेड़-बुन में अचानक उसके सामने एक विशालकाय सांप आ खड़ा हुआ। दिवाकर का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। अरे, ये तो वही सांप है, वही जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। सपने में उसने इस सांप को मारने के लिए एक डंडा उठाया था, पर इस समय उसके आसपास कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर मंदिर के गर्भगृह पर पड़ी। वहां एक अजीब सा डंडा रखा था। दिवाकर ने दौड़कर उसे उठा लिया, पर वो साधारण डंडा नहीं था। उसके शीर्ष पर एक मृत खोपड़ी जड़ी थी, ठीक वैसा ही दंड जैसा अर्जुन ने अपने सपने में बताया था। दिवाकर का खून ठंडा पड़ गया था। उसके सामने फुफकारता हुआ भयावह सांप और हाथ में शापित सा दंड। वो कांपते हुए एकदम पीछे हटा और भय से चूर होकर अंधेरे में गिर पड़ा और बेहोश हो गया।